अप्रैल 1991, इस समय सेंसेक्स की वैल्यू थी करीब 1250 और सिर्फ एक साल के अंदर ही ये वैल्यू करीब 4460 तक पहुंच गई थी। मतलब सिर्फ एक साल के अंदर ही सेंसेक्स की वैल्यू लगभग 4 गुना हो चुकी थी। किसी ने भी उस दौरान सेंसेक्स को इतनी तेजी से बढ़ते हुए पहले कभी नहीं देखा था। जिन लोगों ने कभी स्टॉक मार्केट के बारे में सुना भी नहीं था, अब वो लोग भी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना शुरू हो गए थे, सिर्फ इसी उम्मीद में कि उनका पैसा भी इतनी तेजी से ही बढ़ने लगेगा। और ये ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट को लेकर एक्साइटेड तब होना शुरू हुए जब इन्होंने सिर्फ 3 महीने के अंदर ही सेंसेक्स की वैल्यू को डबल होते देखा। क्योंकि जिस सेंसेक्स की वैल्यू जनवरी 1992 में सिर्फ 2300 तक पहुंची थी, वो अब अप्रैल 1992 में बढ़कर 4460 के करीब पहुंच चुकी थी। जस्ट डबल। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर ये हो क्यों रहा है। बस हर कोई अपने पैसों को डबल करने की फिराक में था और मार्केट में एक स्टॉक ऐसा था जिस पर बड़े बड़ों की नजर थी। ये स्टॉक था एसीसी सीमेंट्स का। सिर्फ 3 महीने के अंदर ही इस स्टॉक की कीमत 200 से बढ़कर 9000 तक पहुंच गई थी। लोगों को सिर्फ 90 दिनों के अंदर ही इस स्टॉक से 4400% का रिटर्न मिला था। पता है ये कितना होता है? अगर आपने तब एसीसी सीमेंट्स में सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो बस 90 दिनों के अंदर ही आपके ये 1 लाख रुपए 45 लाख बन जाते। मतलब 4400% का रिटर्न मिलता। अब लोगों को लगने लगा कि जल्दी से अमीर बनने का अगर कोई तरीका है तो वो है स्टॉक मार्केट। पता है फिर क्या हुआ? हम जैसे कई मिडिल क्लास लोगों ने एसीसी सीमेंट्स और ऐसे ही कुछ कंपनीज के शेयर्स खरीदने शुरू कर दिए। पर यह खुशी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि वही हुआ जिसका अंदाजा कुछ एक्सपर्ट्स पहले ही लगा चुके थे। मई 1992 में सेंसेक्स गिरकर 3000 तक पहुंच गई और फिर अगस्त 1992 में यह वैल्यू गिरकर 2500 तक पहुंच चुकी थी। और वो सारे शेयर्स जिन पर लोगों का खूब सारा पैसा लगा था वो सब डूब गए। कई लोग बर्बाद हो चुके थे और खासकर मिडिल क्लास फैमिलीज। इस पूरे क्रैश का रीजन था एक स्कैम। यही था वो हर्षद मेहता स्कैम ऑफ 1992। सिर्फ एक इंसान ने पूरी मार्केट हिलाकर रख दी थी। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि इंडिया का इकलौता स्टॉक मार्केट क्रैश सिर्फ यही था, क्योंकि इसके बाद भी हम इंडियंस ने कुछ स्टॉक मार्केट क्रैश देखे, जैसे कि 2008 का स्टॉक मार्केट क्रैश। और फिर इन्हीं कुछ वजहों से स्टॉक मार्केट को एक जुआ, एक सट्टा समझा जाने लगा। लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से डरने लगे और आज भी ज्यादातर लोग अपने पैसों को सिर्फ बैंक में रख कर ही खुश हैं। एंड कई लोग अब सिर्फ पैसे बचाने में विश्वास रखते हैं पर उनको इन्वेस्ट करने में नहीं। पर क्या आज भी ऐसी सोच रखना सही है? नहीं, क्योंकि कितना आपने कमाया उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपने कितना बचाया। कितना बचाया इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो बचाया उसको किस तरीके से इन्वेस्ट किया। You can't wait till you have a ton of money to start investing and think, I'm not an investor. What you got to do is say, rather than my Apple phone, let me own Apple stock. Let me own a piece of all the best companies, not just Apple. अगर स्टॉक मार्केट इतना ही कॉम्प्लेक्स होता तो ये सक्सेसफुल लोग कभी पैसा इन्वेस्ट करने की सलाह ही नहीं देते। स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट करने के तरीके अब पहले जैसे नहीं रहे। चीजें बदल चुकी हैं और इन्वेस्टमेंट अब एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक नीड बन चुकी है। चलो अब बात करते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में। आप लोगों ने HDFC कॉर्पोरेशन का नाम तो सुना ही होगा, है ना? सन 2000 के जनवरी के महीने में इस शेयर का प्राइस था 28 रुपए 60 पैसे और इस प्राइस पर अगर किसी ने अपने 1 लाख रुपए HDFC कॉर्पोरेशन में इन्वेस्ट किए होते तो आज उन 1 लाख रुपयों की वैल्यू 99 लाख रुपए होती। ऑलमोस्ट 99-100% का रिटर्न। चलो एक और केस बताता हूं। यह कंपनी है बिरला कॉर्पोरेशन। सन 2000 जनवरी के महीने में इस कंपनी के एक शेयर का प्राइस था लगभग 30 रुपए 50 पैसे और अगर किसी ने अपने 1 लाख रुपए तब बिरला कॉर्पोरेशन में इन्वेस्ट किए होते तो आज उन 1 लाख रुपयों की वैल्यू होती लगभग 50 लाख रुपए। बताओ कौन से बैंक या कौन से सेविंग्स अकाउंट में अपने पैसे रखकर आपको ऐसा रिटर्न मिल सकता है। इंग्लिश में एक कहावत है दैट नो वन एवर बिकेम अ मिलियनेयर बाय कीपिंग देयर मनी इन सेविंग्स अकाउंट। बट ये जानने के बाद भी लोग इन्वेस्ट क्यों नहीं करते? इसके 2 मेजर रीजन है। पहला कि लोग उन कंपनीज के बारे में जानते ही नहीं है जिनमें उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए, और दूसरा कि आज के टाइम पर अच्छी कंपनीज के स्टॉक प्राइस कुछ ज्यादा ही हैं, जिस वजह से जो लोग कम पैसों से इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं वो इन्वेस्ट कर ही नहीं पाते। सो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका एक सबसे इजी सॉल्यूशन है टू इन्वेस्ट इन यूएस स्टॉक्स। पता है क्यों? क्योंकि आपको टेस्ला के बारे में आज जितना पता है शायद आपको हीरो मोटर कॉर्प के बारे में आज उतना नहीं पता होगा। थिंक अबाउट इट। आप सीरीज नेटफ्लिक्स पे देखते हो, रिसर्च गूगल पे करते हो, सोशल नेटवर्किंग के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज करते हो, तो ऑब्वियसली आपको इन यूएस कंपनीज के स्टॉक्स को खरीदने से पहले ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद बताओ, आप गूगल का स्टॉक खरीदने से पहले ज्यादा सोचोगे या बिरला कॉर्पोरेशन का स्टॉक खरीदने से पहले? इसलिए सबसे पहली चीज, जैसे ही आप यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के बारे में प्लान करोगे आपकी टेंशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्योंकि आप इन ज्यादातर कंपनीज के बारे में ऑलरेडी पहले से ही जानते होगे। दूसरी चीज,
मान लो आपके पास हर महीने सिर्फ 500 रुपए ही बचते हैं, तो क्या ये इन्वेस्ट ना करने का एक बहाना बन सकता है? हाँ, पर सिर्फ तभी जब आपको एक कंपनी का पूरा शेयर खरीदना कंपलसरी हो। बट आज के टाइम पर यह कंपल्शन भी खत्म हो चुकी है, क्योंकि अगर आप यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो और आपके पास शुरुआत करने के लिए ज्यादा पैसे नहीं है, तो आप IND मनी की इन्वेस्टमेंट ऐप यूज करके अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हो। क्योंकि IND मनी में आपको ये दोनों ही ऑप्शन दिए जाते हैं। आप यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना तो शुरू कर ही पाओगे, पर साथ ही साथ आपको इस ऐप में फ्रैक्शनल शेयर्स खरीदने का भी ऑप्शन मिल जाता है। आप चाहो तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला जैसी कंपनीज के कुछ फ्रैक्शनल शेयर्स खरीद सकते हो। मतलब आपको पूरा शेयर खरीदने की जरूरत नहीं है, आप शेयर्स का कुछ हिस्सा खरीद कर अपने पास रख सकते हो। एंड यू नो व्हाट, इस ऐप पर स्टॉक की बाइंग एंड सेलिंग पर कोई कमीशन नहीं लगता। पूरा अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस पेपरलेस है। जीरो अकाउंट ओपनिंग फीस और जीरो मेंटेनेंस फीस की वजह से ये ऐप इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। सोचो कितना अच्छा लगेगा ना। आप गूगल यूज तो करते ही हो, पर आपके पास गूगल के शेयर्स भी होंगे। और दोस्तों, अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के जरिए इस ऐप को यूज करोगे तो आपको कुछ यूएस कंपनीज के स्टॉक फ्री में मिल जाएंगे एज अ रिवॉर्ड। तो आज ही IND मनी की ऐप डाउनलोड करो और यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना शुरू करो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं फ्यूचर वीडियो अपडेट्स के लिए। थैंक यू।